गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी सैटरडे का दिन है, एज़ यूजुअल टाइम हो रहा है सुबह के 6:30। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चढ़ा रही हूँ चाय। तो आज सबसे पहले चाय बना रही हूँ क्योंकि शुरुआत जो है ना दिन की अब चाय से होगी, क्योंकि आज मुझे पीनी थी चाय, मुझे थोड़ी जल्दी थी चाय पीने की, इसी वजह से मैंने पहले चाय चढ़ा दी आज। तो सब्ज़ी में आज बनेगी कुंदरू की सब्ज़ी, तो इसी वजह से पहले मैंने चाय चढ़ा दी। उसके बाद पहले मैं सोच रही थी कि ये सब्ज़ी बनाऊं या ना बनाऊं, तो मतलब माइंड जो है ना सो हो रहा था। तो इसी वजह से ना बस कभी मन हो रहा था बना लूं, कभी मन हो रहा था नहीं। तो ये देखिए कुंदरू निकाले हैं, ये आए थे मंडे को और मंडे से अब तक ये ऐसे के रखे हुए हैं। सोच रहे थे बनाएं या ना बनाएं, क्योंकि हमने पहले कभी नहीं बनाई है ये सब्ज़ी और पता नहीं कैसी लगेगी। तो बस जो है ना मतलब मन जो है ना डगमगा रहा था बनाने के लिए। तो बस यहाँ पे कट हो रहे थे, एक कुंदरू में ना दो दो पीसेज ही कट किए जा रहे थे, क्योंकि ऐसे ही कटिंग होती है इनकी, जब कटते हैं ना चॉपिंग ऐसे ही होती है इसकी। 4 पीसेस कर देंगे तो ये बिल्कुल घुल से जाएंगे और सब्ज़ी जो है ना बिल्कुल लुटपुटी सी सरसरी सब्ज़ी बनेगी इसकी, बगैर आलू के। तो ओनली कुंदरू बनेंगे। तो यहाँ पे चाय में आ गया था बुबाल फटाफट से। तो यहाँ पे तो जी यहाँ पे ये नए मेहमान आ गए थे घर में, और पता नहीं आज तो उर्वी के पापा कहीं गए भी नहीं थे, ना तो नाश्ता वगैरह लेने गए थे, लेकिन फिर भी जो है ना ये आ गई ऊपर। अब इसका तो पता नहीं है कि मतलब कैसे आ जाती है ये, और सीधा ऊपर ही आई, ना तो नीचे फ्लोर पे ग्राउंड फ्लोर पे रुकी, ना फर्स्ट फ्लोर पे रुकी, सीधा हमारे फ्लोर पे आई है यहाँ पे। तो बस इसको दूध दे दिया है, और दूध ना ये फटाक से चट कर गई इतनी जल्दी से। और दूध पीने के बाद फिर वो सिंदारे वगैरह की बालूशाही वगैरह रखी थी, तो हमने सोचा वो भी दे देते हैं इसको, खा लेगी। तो काफ़ी अच्छे से खा लिया वैसे इसने। कहते हैं ये ना जानवर जो होते हैं ये कभी बोल नहीं सकते, अपनी भूख प्यास बता नहीं सकते ना, तो इसीलिए हाँ थोड़ा सा ध्यान हमें ही रखना होता है कि हाँ कौन सी चीज़ ये खाएंगे कौन सी नहीं। तो बस इनके सामने रख के देख लिया मैंने, तो इनने ये बालूशाही है ना ये अच्छे से खा ली। और सिंदारा वगैरह हमारे यहाँ पे इतना इकट्ठा हो रहा है ना। तो जी अब बारी आती है कुंदरू की सब्ज़ी बनाने की। तो यहाँ पे जो है ना मस्टर्ड ऑयल लिया है मैंने, और मैंने पहली बार बनाई थी तो बनी अच्छी थी, मैं ये भी नहीं कह सकती कि बेकार बनी थी, बट हाँ वीडियो शूट नहीं हो पाया पता नहीं कैसे। और वीडियो जो है ना ऑन करना भूल गई मैं, कि जहाँ तक मैंने सब्ज़ी छोंकी थी ना, तो मसाला वसाला भूनने के बाद, तो जैसे वीडियो पुश किया ना उसके बाद मैं उसे ऑन करना भूल गई। अब इसीलिए बस यहाँ तक जहाँ तक मैंने पेस्ट डाला है लहसुन प्याज का और टमाटर हरी मिर्च सारी चीज़ें एक साथ डाल दी थी। उसके बाद इसमें गए सूखे मसाले, नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया। तो सीधा बनी हुई सब्ज़ी का क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके की चटनी वाली सब्ज़ी बनी थी और बहुत अच्छी बनी थी, टेस्टी बहुत बनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। बस हल्की सी मुझसे मिर्ची तेज़ हो गई थी, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बैलेंस हो गया था, अच्छा लगा था। बस मसाले देने के बाद ना मैंने इसमें 2 से 3 सीटियाँ लगा दी थी और ये बहुत अच्छे से गल भी गई थी और लुटपुटी सी सब्ज़ी तैयार हो गई थी बन के। तो जी 8 बज गए थे, ईरा आ गई थी उठ के और थोड़ी देर के लिए नीचे ही बैठ गई थी यहीं पे, और खुश होती रहती है, बहुत अच्छे से हंसती रहती है ये, मतलब खिलखिला जाता है चेहरा। और सुबह सुबह तो इसका चेहरा देख के ना बस क्या ही बताऊं, क्या खुशी मिलती है ना, बहुत अच्छी वाली। और यहाँ देखिए कितनी खुश हो रही है ये, और सब लोग इसको बस खिलाने पे रहते हैं, यही रहता है, सबकी आंखों का तारा बन गई है ये अब।
तो जी ये कुछ सामान है घर का, ये ग्रॉसरी शॉपिंग हुई थी रात को, मतलब कल रात को ये सामान आया था, मतलब 7 साढ़े 7 के आसपास। अब ये सामान जो है ना डब्बों वगैरह में मैंने नहीं रखा था। अब जो भी सामान ख़त्म था मैंने सिर्फ उतना मंगाया है, लेकिन जो जो मेन चीज़ें थी ना वही चीनी चावल और तेल वगैरह वही सब ख़त्म थे। जो मेन बड़े सामान होते वही है। तो बस यहाँ पे जो भी है चीनी मैंने इस डब्बे में कर दी है। 5 किलो चीनी आई है और चीनी जो है ना पूरे महीने के लिए इतनी हो जाती है। 5 किलो चीनी हमारे पूरे मतलब मंथली ग्रोसरी है। अब यहाँ पे मसूर की दाल थी तो मैंने कुछ ही मंगाई है, क्योंकि फिर इतनी यूज़ नहीं होती है ना, फिर ये ख़राब ही हो जाती है। ख़राब तो नहीं, जैसे पढ़ाई वगैरह हो जाती है ना, तो बस जितनी ज़रूरत होती है मैंने उतना सारा सामान मंगवाया है। तो उसी में है सब, मस्टर्ड ऑयल है, चीनी है, चावल है, रिफाइंड ऑयल है, चना दाल और मसूर दाल है, और ये साबुन की टिक्कियाँ जो हैं, मतलब मैं 5-5 वाली जो घड़ी साबुन होते हैं छोटी वाली वो 12 मंगा लेती हूँ। और क्योंकि बड़ी साबुन से ये होता है कि आजकल बच्चे भी धोते हैं बर्तन वगैरह, तो बस ज़्यादा यूज़ ही करते हैं। मैं अपने हिसाब से करती हूँ तो ठीक रहता है। तो बस मैं एक साबुन जो है ना डालती रहती हूँ। ये अपनी अपनी पसंद की बात है। देखो कोई बड़ी साबुन मंगा लेता है और मैं छोटी 12 मंगा लेती हूँ। पूरे मंथली मेरे लिए काफ़ी होती है ये। तो बस यहाँ पे साबुन वगैरह मैं यहाँ पे इस वाले रैक में लगा देती हूँ ताकि इजीली सबको मिल सके। और यहाँ पे जो इसका नीचे वाला पार्ट है उसमें मैं रखती हूँ चावल का डब्बा। तो चावल का बड़ा वाला डब्बा है और रिफाइंड ऑयल की थैलियाँ यहाँ पे रख दी हैं। तो और तेल का डब्बा भी यहाँ पे रख दिया, जब ज़रूरत होगी तो यहाँ से ले लेंगे। यहाँ पे जी अब आ गई है बारी चावल खोलने की। तो चावल का ये कट्टा हम लोग लेकर आते हैं पूरा का पूरा। तो ये 5 किलो का पूरा कट्टा होता है और ये पूरे महीने के लिए हमारे लिए काफ़ी होता है। अब देखिए डब्बा भर गया है और अलग से एक डब्बा है मेरे पास 1 किलो का, इसको भी मैं रख दूँगी। और देखिए थोड़ा ही खाली बचा है, इतना ये भर गया, मतलब सारा मैंने इसमें रख लिया। अब जो मुझे ज़रूरत होती है तो मैं ऊपर से ही ले लेती हूँ डब्बा यहाँ से। तो मतलब ज़रूरत के लिए मैं इस डब्बे में निकाल के रखती हूँ चावल, तो बार बार मुझे बड़ा डब्बा नहीं खोलना होता। अब जी सारा सामान मैंने उनके डब्बों में रख दिया है। फटाफट से बारी आती है इस रैक को साफ़ करने की। तो ये रैक तो आप पूछो ही मत कितनी बार साफ़ हो जाता है, मैं इसमें क्या ही बताऊँ आप सबको। हमेशा मेरे जो वीडियो होते हैं ना, जैसे भी क्लीनिंग का जो भी होता है उसमें ये रैक ज़रूर आता है, क्योंकि ये छोटा जितना है उतना ही ज़्यादा मुझे मतलब दुखी करता है। दुखी तो ये क्या ही करेगा, क्योंकि इसमें रिफाइंड ऑयल रखा होता है, मस्टर्ड ऑयल रखा होता है। इसी वजह से ना इसके पेपर जो है ना ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो मैं इसके पेपर हमेशा हर दूसरे दिन बदलती हूँ, और मुझे बदलने ही पड़ते हैं क्योंकि पेपर जो है ना बिल्कुल गीला हो जाता है और समझ ही नहीं आता। जैसे ही मैं बर्तन में ऑयल वगैरह डाल के डब्बा वहाँ पे रखती हूँ, पूरा जो तेल में हो जाता है ये। अब मुझे ना तो इसका कोई चारा मिल रहा है ना कुछ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इसको करूं क्या। अब जी पर्दे वगैरह लगा दिए हैं, नीचे का जो पोर्शन था वो क्लीन हो गया है। अब यहाँ पे बारी आती है ऊपर वाले काउंटर टॉप की। तो रैक वगैरह मैंने साफ़ कर दिया है, डब्बे जो थे डब्बे से मतलब कपड़े से साफ़ कर दिए हैं। उसके बाद अब बारी आती है गैस की। तो डब्बे वगैरह मैंने लास्ट टाइम भी मांजे थे, आप सबको दिखाए भी थे। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैंने सारे डब्बे धो के जो है ना रख दिए थे उल्टा करके। तो उनके बाद ही मैंने ग्रोसरी अब जो मंगवाई है अब जो है ना डब्बों में रखी है। तो डब्बे इतने गंदे होते नहीं हैं, क्योंकि जब भी खाली होते हैं मैं तभी धो के रख देती हूँ, तो मेरा काम जो है ना आसान हो जाता है। अब यहाँ पे गैस को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। और मयूर जग का मैं क्या ही बताऊँ, मयूर जग मैं भर के रखती हूँ ना, तो ये हो जाता है पता नहीं इसमें क्या हो रहा है कि पानी इसका निकल जाता है, समझ नहीं आ रहा कहीं से टूटा नहीं फूटा नहीं, फिर भी मैं लास्ट टाइम इसको भर के देख रही हूँ, वरना ये कल ठीक हो जाएगा। तो जी बस सारा काम हुआ ख़त्म। उसके बाद थोड़ी देर मैंने किया था आराम। अब जो है ना मैं आ गई हूँ, कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं। नहा मैं सुबह ही ली थी, तो अभी टाइम हो गया है करीब 12:15 का। तो 12:15 तक जो है ना मैं लेटी ही रही थी और अपने फेवरेट सीरियल देख रही थी, लेकिन फिर भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है मेरी। आज जो है ना मुझे बीपी बहुत डाउन लग रहा था, और मैंने कॉफ़ी वगैरह बना के पी ली, लेकिन फिर भी मुझे उससे कोई आराम नहीं लगा था। तो मुझे जाना है दवाई लेने। तो पहले मैंने सोचा कि धैर्य को ले लूँगी, और धैर्य को भी दवाई दिलवानी है मुझे, क्योंकि उसको ना खांसी हो रही थी सुबह, और दूसरी बात उसको आँख के पास फिर से एक फुंसी हो गई है। तो वो फुंसी फूट सी गई है, मतलब अजीब सी हो रही है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि उसको भी दवाई दिलवा लाऊँगी, साथ साथ अपनी भी ले आऊँगी। तो जी आ गई थी मैं धैर्य के स्कूल, और अभी जो है ना करेक्ट 12:30 नहीं हुए थे, इसी वजह से जो है ना अभी तक गेट नहीं खुला था। तो बस मैं गेट खुलने का ही वेट कर रही थी। जैसे ही गेट खुलेगा तो मैं जो है ना चली जाऊंगी उसको लेने। वैसे तो मैं हमेशा 12:30 के बाद ही आती हूँ, लेकिन आज जो है ना जल्दी आ गई थी 5 मिनट पहले, क्योंकि मुझे दवाई लेनी थी और मेरे पे बिल्कुल भी नहीं रुका जा रहा था। सर में मेरे बहुत दर्द हो रहा था।
तो यहाँ पे धैर्य आ गया है, सामने ही बिल्कुल धैर्य की क्लास है, ये धैर्य का स्कूल है और मैम ने ना उसको बुला दिया था। अब यहाँ पे धैर्य आ गया है तो मैं गई दवाई लेने। अब दवाई लेकर आई, उसके बाद बस घर आके बैठे ही थे। उसके बाद इतनी तेज़ बारिश हुई, मैं आपको क्या ही बताऊँ, झमाझम बारिश हुई एकदम, इतनी तेज़, और गली में पूरा भर गया पानी पानी। और ये बारिश करीब 1-1:30 बजे शुरू हुई और ये करीब 3 साढ़े 3 तक चलती रही, इतनी बारिश हुई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।